आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं ये जो पबजी है या फिर जो भी सोशल मीडियाज़ हैं, क्या वो हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस महान प्रेम से या उस संगति से जो परमेश्वर के साथ हमारी है, हमें दूर कर रहे हैं। आज हम इस विषय के ऊपर देखेंगे। प्रिय अजीजों, जब आप पबजी को खेलते हैं तो पबजी एक इस तरीके का गेम है जिसमें आपको लोगों को मारना होता है, और यदि आप आखिर तक जिंदा रहते हैं तो आपको एक चिकन डिनर के रूप में केवल एक शब्दों का चिकन डिनर मिलता है, ना कि हकीकत का। और बहुत सारे लोग, इवन मैं देखता हूँ लाखों करोड़ों लोग केवल उस शब्द के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वो दिन रात अपना कॉन्सेंट्रेट केवल और केवल उस गेम के ऊपर इस प्रकार लगाते हैं। वो सोचते हैं हमें केवल वो चिकन डिनर चाहिए, वो केवल एक शब्दों वाला चिकन डिनर चाहिए और वो कुछ भी नहीं चाहते। वो दिन रात इस गेम को खेलते हैं, वो अपने लेवल को बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं मैं इसमें बनता जाऊंगा और लोग इससे मेरी प्रशंसा करने लग जाएंगे। अजीजों, आज हम एक बात सीखने जा रहे हैं। जो बातें आपके और मेरे दिलो दिमाग में आती हैं, जो भी बातें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, वही हमारी आत्मा को आकार देती हैं, वही बातें हमारी आत्मा को बढ़ाती हैं, और वही बातों का इम्पैक्ट आपके जीवन के ऊपर पड़ता चला जाता है। जो एक पबजी लवर होता है, वो दिन रात पबजी खेलता है, वो इतना ज़्यादा इसका एडिक्ट हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता, और वो रात और दिन केवल और केवल इस गेम को खेलना शुरू करता है। उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो खाने को भी याद नहीं रखते, जो प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं, जो वचन पढ़ना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं। और आज का ये डेली ब्रेड हमें ये सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के एडिक्शन हैं और इस प्रकार की कोई बुरी आदतें हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहेगा और आपको सिखाएगा किस तरीके से आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो बातें आपके और मेरे जीवन में आती हैं, वही हमारी आत्मा को आकार देते हैं, वही हमारी आत्मिक जीवन को आकार देते हैं। यदि अजीजों आप पबजी खेलते हैं तो आप रात दिन केवल पबजी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ना आप अपने परमेश्वर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की ये किताब कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए। पर आज हर एक नौजवान के चित्तों में, हर एक नौजवान के दिलो ख्यालों में केवल और केवल पबजी छाया हुआ है, क्योंकि वो पबजी लवर बन चुके हैं। पर यदि आपने मसीह को स्वीकार किया है, पर यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आपकी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रात और दिन केवल और केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त और मन को लगाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवनों के अंदर पा सकें। और पौलुस भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें हमें सिखाना चाहते हैं। और यदि आप देखेंगे, जब फिलिपियों को पौलुस खत लिखते हैं तो फिलिपियों उसका 4 अध्याय और वचन 8 के अंदर पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो पौलुस हमें सिखाना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें केवल उन बातों की ओर कंसंट्रेट करना है जो बातें पवित्र हैं, और पवित्रता केवल परमेश्वर से ही हम सीख सकते हैं, ना कि हम पबजी खेलकर इन बातों को सीख सकते हैं अजीजों। और आज हमारे पास ये सवाल आता है, एक मसीही होने के नाते हमारे पास एक सवाल आता है, क्या हम हकीकत में इस तरीके का जीवन जी रहे हैं? अजीजों, जब हम पबजी को खेलते हैं, जब हम पबजी प्ले करते हैं, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता कि हम कितना टाइम उस पबजी के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। पर यदि जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग के अंदर अलग अलग बातें आना शुरू हो जाती हैं। घर की चिंताएं आ जाती हैं, बाहर के ख्याल आ जाते हैं, और उस समय हम अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पर आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपको और मुझे परमेश्वर की बातों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपको और मुझे हमारे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि वो ही इन सब बातों के योग्य परमेश्वर है। पबजी
कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं और दिन रात उसके अंदर डूबे रहते हैं, पर फिर भी हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, शब्दों का एक चिकन डिनर जो कि रियल का भी नहीं होता अजीजों। पर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है, हम अपना कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर के ऊपर लगाएं, हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखें, हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानें, ताकि हम परमेश्वर से एक ऐसा प्रतिफल पा सकें जो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रतिफल है। और वो प्रतिफल कुछ और नहीं पर केवल और केवल परमेश्वर की वो एक नया जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के राज्य के अंदर मिलता है। और परमेश्वर का वचन एक और बात कहना चाहता है, यदि आप नीति वचन अध्याय 3 और वचन 1 पढ़ते हैं, 1 से लेकर और 4 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां बहुत खूबसूरत बात सुलेमान हमें बताते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। और परमेश्वर कहता है, ना केवल आप परमेश्वर का अनुग्रह को पाएंगे, पर आप साथ ही साथ और मनुष्य के अनुग्रह को भी पाएंगे और आप अपने जीवन के अंदर बढ़ोतरी को देखेंगे। तो जब आपके जीवनों के अंदर या किसी के भी जीवनों के अंदर अगर पबजी का एडिक्शन पाया जाता है, तो आज प्रभु से आपने प्रार्थना करना है, प्रभु मैं इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ। तब परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद और आपकी सहायता करेगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी चीज़ को समय देते हैं या स्थान देते हैं, तो दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को परमेश्वर की जगह पर परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमें उन बातों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें हमारे उद्धार के लिए हैं, जो बातें हमारे आत्मिक जीवन को आकार दे सकती हैं। यदि आप पबजी खेलेंगे तो आप कभी भी अपने परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे, कि आप रात दिन केवल उस पबजी के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप कॉन्सेंट्रेट करें परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में, आप कॉन्सेंट्रेट करें परमेश्वर के उस सलीब के बारे में, आप कॉन्सेंट्रेट करें परमेश्वर के वचनों के ऊपर, आप कॉन्सेंट्रेट करें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने में। तब आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएंगे और आप अति बुद्धिमान होंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप अति बुद्धिमान होंगे और आप इसी रीति से परमेश्वर के वचनों में बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का डेली ब्रेड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी प्रकार से अपने जीवन को आप सजाएंगे, संवारेंगे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अद्भुत रीति से फलों को पा सके। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।